पर बाइंडर तो किसान को दे दिया, किसान ने काम भी किया, लेकिन चला वो 4 दिन। अगर बात करूं जो ट्रैक्टर से चलने वाले रीपर बाइंडर होते हैं और ये रीपर बाइंडर है, उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कंपनी का खुद का डिजाइन किया हुआ पेटेंट डिजाइन है, जिससे कि किसान को ब्रेकडाउन नहीं आता। घंटा भर के अंदर कितने एरिया की कटाई बधाई हो जाती है। इसके अंदर क्या सिस्टम दिया है, क्या किसान को उतर के बार बार रस्से से स्टार्ट करना पड़ेगा? जो भी बंडल बनेगा ये बीच में से निकलेगा, ना टायर पे आएगा या ना इंजन पे आएगा। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको पता है सीजन स्टार्ट हो चुका है गेहूं का। कहीं पर कटाई चल रही है, कहीं पर स्टार्ट होने वाली है, तो कहीं पर अभी सीजन बिल्कुल ही पीक पर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गेहूं की कटाई बंधाई के लिए रीपर बाइंडर की। और रीपर बाइंडर भी कैसा, जो खुद से काम करे। आप कहोगे खुद से काम कैसे करेगा? खुद से काम ऐसे करेगा क्योंकि इसके अंदर खुद का इंजन लगा हुआ है, ट्रैक्टर की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ने वाली है। इसको बोला जाता है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर, यानी कि कटाई के साथ साथ बंधाई का करने का काम ये भी करता है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी लेंगे। हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर हैं, उनसे परिचय लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं इस रीपर बाइंडर के फीचर्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया सर। एक छोटा सा परिचय किसान भाइयों को, दर्शक भाइयों को कराइए। बिल्कुल, मेरा नाम नीरज कोठारी है। मैं ग्रीनलैंड कंपनी जामनगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। जो ग्रीनलैंड कंपनी है वो 20 साल से अत्यंत आधुनिक औजार बनाती कंपनी है, जिसके अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड 4 व्हील रिपर बाइंडर है, ट्रैक्टर फ्रंट रिपर है, ट्रैक्टर माउंटेड रिपर बाइंडर है, बिग बुल है, रोटावेटर है, और आगे भी अन्य प्रोडक्ट लेकर आएगी मार्केट में, जिससे किसानों का समय और पैसों दोनों की बचत हो। बिल्कुल। आज सर हम बात कर रहे हैं इस सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर के बारे में। मैं अगर बात करूं जो ट्रैक्टर से चलने वाले रीपर बाइंडर होते हैं और ये रीपर बाइंडर है, उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की बात करें तो इसमें तो सेल्फ प्रोपेल्ड है, तो इसमें कोई ट्रैक्टर का जरूरत नहीं रहता है जी, और आसानी से बैठकर वो चला सकते हैं सर जी। यानी कि खुद से काम करने वाला ये रीपर बाइंडर है जी सर। शुरुआत सर इसके आगे से कर लेते हैं। इसके अंदर इसके ब्लेड के बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्लेड की क्वालिटी क्या आपने दी है और फिंगर की क्वालिटी आपने क्या दी है? आप देख सकते हो ब्लेड में ग्रीनलैंड कंपनी का सिंबल दिया है, और फिंगर में भी आप देखो हमने ब्लेड दी गई है जी। इससे क्या रहता है कि कोई भी फसल रहेगी आसानी से कैंची की तरह इसका कटिंग करेगा सर। सर एक समस्या आती है खेत में, जब किसान भाई खेत में कटाई कर रहा होता है, उसको नहीं पता कि फसल के बीच में कोई कंकड़ पत्थर पड़ा है या लकड़ी पड़ी है, पेड़ की टहनियां पड़ी हैं, कुछ पड़ा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्लेड टूट जाता है जब वो लकड़ी उसके अंदर फंसती है। इसके अंदर आपने क्या सिस्टम दिया है कि ब्लेड के अंदर ब्रेक डाउन आए? बिल्कुल सर, आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 फिंगर दिए गए उसमें बहुत छोटा सा गैप है जी, और ये फिंगर आप देख सकते हो कितने नुकीले हैं जी। तो कोई भी इसमें बीच में आएगा तो इसको काट डालेगा सर। यानी कि इसके अंदर इतना गैप दिया गया है मात्र कि डायरेक्ट फसल ही अंदर जाए, जो कंकड़ पत्थर है वो जाए ही ना, जिससे कि ब्रेक डाउन ही ना आए। अब सर बात कर लेते हैं इसके पीछे वाले मैकेनिज्म की। तो इसके अंदर ये मैकेनिज्म किस तरीके का दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे रीपर बाइंडर के अंदर एक समस्या देखी है कि वो फसल को काटते टाइम जब वो इकट्ठा कर रहा होता है तो आधी फसल को बिखेर देता है, पूरा नहीं पकड़ पाता इस तरीके से। तो इसके अंदर ये जो सिस्टम है ये किस तरीके का है? आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनलैंड कंपनी का डिजाइन किया हुआ फोर्क दिया गया है जी, और इसमें जो आप बोलते हो कि फसल को गिरा देता है, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि दोनों साइड हमने पूरा साइज दिया गया है कि फसलों को इकट्ठा कर सके सर। क्या सर जैसे किसान भाई की फसल हल्की फुल्की तिरछी हो गई बरसात से, तूफान से, तेज हवाओं से, तो क्या हल्की फुल्की गिरी हुई फसल को भी काट के बांधने में सक्षम है? बिल्कुल सर, ये खड़ी फसल हो, गिरी हुई फसल हो, दोनों फसलों में आसानी से काम करेगा, आसानी से काम करता है। उसके बाद में सर इसकी बात कर लेते हैं नोटर की, यानी कि जो बंधाई वाला पार्ट है। लगभग 95% कंपनियां इसी के ऊपर आकर के फेल हो जाती हैं कि रीपर बाइंडर तो किसान को दे दिया, किसान ने काम भी किया, लेकिन चला वो 4 दिन, उसके बाद में प्रॉब्लम आ गई उसके बाइंडर के अंदर, नोटर के अंदर। इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सर ग्रीनलैंड कंपनी का खुद का डिजाइन किया गया मैकेनिज्म है, और इसको पूरा टेस्टिंग करके इसमें लगाया है जी, और तकरीबन 20 साल से काम कर रहे हैं, तो 20 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। यानी कि ये तक कंपनी का खुद का डिजाइन किया हुआ पेटेंट डिजाइन है, जिससे कि किसान को ब्रेकडाउन नहीं आता। बिल्कुल, और रीपर बाइंडर लगातार काम करता है। बिल्कुल। अब सर कहीं पर किसान चाहता है बड़े बोझ बांधना, यानी कि बड़ा साइज करना उसका बंडल का, कहीं पर किसान भाई चाहता है कि छोटा बंडल का साइज रहे, जहां पर हल्की फुल्की फसल नरम होती है, वो क्या इसके अंदर संभव है? बिल्कुल सर, यहाँ पे हमने बाइंडिंग मैकेनिज्म दिया है, तो यहाँ पे किसान को जिस हिसाब से बंडल का एडजस्टमेंट करना हो, छोटा हो बड़ा जो भी करना हो, उस हिसाब से वो कर सकते हैं जी। यानी कि बंडल का साइज भी किसान के ऊपर निर्भर करेगा, उसको साइज क्या लेना है। बिल्कुल सर। उसके बाद में सर मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर जो दिया रहता है बंडल, एक बार में जो रस्सा इसके अंदर दिया रहता है, लगभग एक रस्सा इसका, एक बंडल रस्से का, वो कितने एकड़ की कटाई बंधाई करने में 1 से 1.5 एकड़ तक कटाई और बंधाई कर देगा सर, एक रस्से का बंडल। बिल्कुल।
उसके बाद में सर बात कर लेते हैं कटाई की। घंटा भर के अंदर कितने एरिया की कटाई बधाई हो जाती है? इसके अंदर 1.5 एकड़ तक आसानी से कटाई और बंधाई हो जाएगी सर। अब सर बात अगर करें इसकी चौड़ाई की, तो एक बार में कितना एरिया कवर करके ये चलने वाला है? आप देख सकते हो कि आगे पूरा 5 फीट का बड़ा कटर बार दिया गया है, मतलब 5 जी। फीट तक के एरिया को ये आसानी से कवर कर लेंगी सर। 5 फीट एरिया को लेकर के चलेगी। बिल्कुल सर। इसके अंदर अब बात करेंगे सर इसके इंजन के बारे में। इंजन के बारे में बताइए, इंजन की क्वालिटी क्या है, कितने एचपी का इंजन इसके अंदर लगा है? इंजन की बात करें तो ग्रीव्स कंपनी का हमने इंजन दिया है। ग्रीव्स कंपनी मतलब हर कोई किसान इसको जानता है, इस पे भरोसा है जी। और पूरा एयर कूल इंजन है सर जी। तो वो लॉन्ग टाइम भी चलेगा। और एवरेज की बात करें तो 1 घंटे में 1 लीटर डीजल की खपत करता है खाली। बिल्कुल, यानी कि कम डीजल में ज्यादा काम निकाल करके ये देता बिल्कुल है। सर। किसान भाइयों को अक्सर समस्या आती है बाकी कंपनियों के अंदर कि रस्सा खींचना पड़ता है, रस्से से स्टार्ट होते हैं इंजन। इसके अंदर क्या सिस्टम दिया है? क्या किसान को उतर के बार बार रस्से से स्टार्ट करना पड़ेगा, या वो इस सीट पर बैठकर ही राजा वाली फील ले सकता है, ऊपर से ही स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल सर, ये आप देख सकते हो कि एक तो चढ़ना इसमें कितना आसान है जी। तो यहाँ और कंफर्टेबल सीट भी दी गई है जी और स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट दिया है जी और रोप स्टार्ट दोनों दिया है। तो जी। सेल्फ स्टार्ट करना हो तो सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हो और रोप स्टार्ट करना हो तो रोप स्टार्ट भी कर सकते हो। किसान जब काम कर रहा होता है खेत के अंदर, सीजन होता है छोटा, उसको दिन में भी काम करना है, उसको काम करते करते अंधेरा भी हो गया तो अंधेरे में भी काम करना है, उसके लिए क्या सुविधा आपने दी है? अगर मान लो दिन में काम करना है तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सा कैनोपी दिया गया है। तो जी। यहाँ पे क्या है कि किसानों को धूप भी नहीं लगेगा और कार्य भी आसानी से होगा। जी। और रात्रि कार्य करने के लिए 2 LED लाइट इधर दी है, 1 LED लाइट पीछे दी गई जी। है। तो रात्रि कार्य भी कर सकते हैं, दिन में भी कार्य कर सकते हैं। जी, यानी कि दोनों तरह से सक्षम है। बिल्कुल सर। अब सर बात कर लेता हूं मैं इसकी कटाई के बाद जो बंडल बनाएगा ये, क्या उसके ऊपर ये ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर टायर आ जाए जैसे काट के गिराएगा कहाँ? यस सर, ये जो भी बंडल बनेगा ये बीच में से निकलेगा, ना टायर पे आएगा या ना इंजन पे आएगा सर। जी, यानी कि उसके ऊपर टायर नहीं चढ़ेगा, वो वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल सर। वो बीच में रह जाएगा। यस सर। अब सर बात कर लेते हैं, इधर आ जाएं आप और इसके थोड़ा सा गियर बॉक्स के बारे में बताएं, क्योंकि इंजन तो हमारा हो गया पावरफुल ग्रिप्स का। बिल्कुल सर। अब गियर बॉक्स के बारे में बताएं, पूरी पावर इस गियर बॉक्स को हैंडल करनी है। यस सर, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम हेवी ड्यूटी का गियर बॉक्स दिया है जी। और इसमें 4+1 गियर आते हैं। 4 गियर आगे के लिए रहेगा, 1 गियर पीछे के लिए रहेगा जी। और यहाँ पे कटर बार को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे PTO दिया गया है, वो डायरेक्ट गियर बॉक्स से अटैच है। जी। तो यहाँ पे PTO ऑन ऑफ करके आगे का कटर बार आप चालू कर सकते हो। जी, उसके बाद में सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। किसान भाई जब इसको मान लीजिए रोजगार के पर्पज से देख रहा है, वो चाहता है कि 4 पैसे में कमा लूं, तो उसको एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए समय कम लगना जरूरी है, जिससे कि वो अगले खेत का काम जल्दी कर पाए। तो इसके लिए स्पीड कैसी है इसके अंदर कि जल्दी से खेत में क्या पहुंच पाएगा ये दूसरे खेत के बिल्कुल सर, अंदर? ये जो भी उसका खेत रहेगा उसमें बढ़िया ये स्पीड पे काम करेगा जी। और हमने पूरी तरह से इसको टेस्टिंग किया हुआ है। ऐसा जी। नहीं है बनाकर तुरंत मार्केट में लॉन्च कर दिया है। जी। इसके हर पहलू पर कंपनी ने बराबर ध्यान दिया है कि कैसे किसानों के समय और पैसे दोनों की बचत हो। यानी कि 4 गियर दिए गए हैं, अच्छी स्पीड मिलेगी किसान को रोड पर भी आसानी से दूसरे खेत में ले जाने के लिए। बिल्कुल सर। अब सर बात कर लेता हूं मैं इसके अंदर टायर्स की। टायर की क्वालिटी आपने क्या दी है और इसके टायर किस तरीके के हैं? क्या ये टायर ऐसा तो नहीं कि हल्की फुल्की अगर मान लो रोड पर कीचड़ है या खेत में कीचड़ है फंसेगा तो नहीं ये रिपर? नहीं सर, इसीलिए हमने खास आगे बड़े टायर दिए हैं, पीछे जी। छोटे टायर दिए आगे। जी। पूरा लोड कहीं ना कहीं इन टायर के ऊपर रहेगा। यस बिल्कुल, आगे हमने 616 के टायर दिए हैं, जी। पीछे 450/12 के टायर दिए, मतलब पूरा बैलेंसिंग रहेगा सर। जी, यानी कि कहीं पर भी किसान को दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल सर। इसको जब टर्न करना है किसान भाई जब खेत में घुमा रहा होता है तो एक मान लो एक कटाई का फेरा वो यहाँ ले गया, फिर दूसरा फेरा भी उसको अगर पास में ही लेके आना है तो कितने एरिया में घूम जाता है? ब्रेकिंग सिस्टम क्या है इसके अंदर? यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। अगर छोटा टर्न लेना हो तो जी। यहाँ पे सिंगल ब्रेक पे भी टर्न ले सकते हो। जी। और स्टीयरिंग बिल्कुल देखो एकदम स्मूथ है, जी। तो आसानी से पूरा टर्न लग जाएगा सर। यानी कि मान ले अगर हमें फेरा वहीं पर लेके जाना है तो वहीं पर घूम जाएगा ये 360। बिल्कुल सर। इसके बाद में सर बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट के मामले में। कंफर्ट किस तरीके का दिया गया है? क्योंकि किसान जब सीजन होगा, सीजन होता है आपको पता है छोटा सीजन 10 से 15 दिन का सीजन है, तो उसको लगातार घंटों घंटों इसके साथ काम करना पड़ेगा। कोई हेडक ना हो, कोई सिरदर्दी ना हो, किस तरीके का प्लेटफॉर्म, किस तरीके का कंफर्ट इसके अंदर है? इसके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है जी। आप खुद ही इसका एक्सपीरियंस कर लो। यहाँ पे चढ़ने के लिए भी हमने जी। स्टेप दिया है। आप दोस्तों खुद सर ने देख के एक देखो। बिल्कुल तोड़ की बात कर दी कि आप खुद बैठ करके देखो। मैं अनुभव शेयर करूंगा आपके साथ में। सबसे पहली चीज तो यहाँ फुट स्टेप है जिससे कि आसानी से ऊपर आ जाते हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि वाइडर सा बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिससे कि बैठने में या पैर इधर उधर करने में कोई समस्या नहीं हो रही है। अगली बात पैडल क्लच की कर लेते हैं। ये भी दोस्तों कंफर्टेबल है। ब्रेक पैडल ये भी स्मूथ है। दूसरा ये जो सीटिंग पोस्चर है ये बहुत शानदार है, बड़ी सीट है, साइड में आर्म रेस्ट भी दिए गए हैं, आसानी से इसके ऊपर घंटों तक बिना थके मेरे हिसाब से काम
किया जा सकता है। स्टीयरिंग का साइज छोटा है जिससे कि ऑपरेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और स्टीयरिंग इतना स्मूथ है ना जैसे कोई पावर स्टीयरिंग हो उस तरीके से दोस्तों ये काम करता है, तो ऑपरेट करना भी बड़ा आसान रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब आप कटाई कर रहे हो तो आपको अगर प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आएगी तो कई बार क्या होगा, आपकी फसल के ऊपर इसके टायर चले जाएंगे जिससे कि फसल दबेगी। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर सिस्टम ये है कि विजिबिलिटी पूरी है। मुझे आगे रीपर बाइंडर के ब्लेड तक यहाँ से बैठ करके दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुझे कटाई भी दिखाई दे रही है कि मेरी कटाई कितने ऊपर से या कितने नीचे से हो रही है। तो मैं मानता हूं कि इसके अंदर कटाई भी वो बिल्कुल सड़ा करके जैसे लेबर से कटाई कराते हो वैसे कटाई हो जाएगी। अब सर एक और चीज मुझे आप बताओ, इसके अंदर मान लीजिए मुझे रीपर, अगला जो इसका रीपर बाइंडर वाला पार्ट है इसको ऊपर नीचे मूव करना है, वो कैसे पॉसिबल होगा? आप देख सकते हो सर, यहाँ पे कंट्रोल वाल दिया गया है जिससे क्या रहेगा, आगे का कटर बार आप ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी कि यहाँ बैठे बैठे ही उसको ऑपरेट कर सकता हूँ सर, वो प्रेशर जैक के सहायता से 100%। इसके अंदर आपने मैं देख रहा हूँ कि पैर वाली रेस तो आपने दी है, लेकिन जब किसान काम कर रहा होगा, मान लो वो मोड़ रहा है तो उसका तो पैर यहाँ से हट करके ब्रेक पे चला जाएगा, फिर इसके अंदर इंजन को रेस को कम ज्यादा किसान कैसे करेगा? आपने खाली पैर वाला देखा, यहाँ पे भी हमने अच्छा से करने वाला भी देखा, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो जी। यहाँ से यानी कि हैंड रेस है ये, एक बार इसको सेट कर ले किसान और खेत में चलाता जाए। बिल्कुल सर जी। दोस्तों सारे फीचर्स के बारे में तो सर ने जानकारी दे दी, लेकिन अब बात कर लेते हैं सर सब्सिडी के बारे में। क्या इसके ऊपर सब्सिडी भी मिल जाएगी किसान भाइयों को? जी सर, इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल 50% तक सब्सिडी किसान भाइयों को मिल जाएगी, यानी कि 50% तक की सब्सिडी भी इसके ऊपर मिल जाएगी। यस सर। कीमत की बात करूं सर, कीमत क्या मिलेगी किसान भाइयों को? कीमत के लिए नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर हमको कांटेक्ट करें, जो भी किसान को लेना है जी, तो हम उसको पूरा जानकारी देंगे, कैसे लेना है, कहाँ पर उसको जाना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हमारा डीलर नेटवर्क है जी, तो उसके नजदीक के डीलर का हम उनको कांटेक्ट करवा देंगे। यानी कि किसान भाई घर पर बैठे हुए भी इसको खरीद सकता है, उसको डीलर से कनेक्ट करा दिया जाएगा, अगर डीलर नहीं है तो डायरेक्ट भी कंपनी उसको भेज देती है। अब सर्विस की सर बात कर लेता हूं, क्योंकि सीजन है छोटा, अगर मान लीजिए कोई ब्रेकडाउन आ गया, कंपनी की सर्विस कैसी है? सर जो भी हमारे डीलर है उसके पास पूरा टेक्नीशियन स्टाफ है, तो कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम रहता है वो जल्द से जल्द सोल्व हो जाता है, यानी कि ऑन द स्पॉट उसका रीपर बाइंडर चालू करके दिया जाता है ताकि किसान का काम ना रुके, बिल्कुल उसकी बचत ना खराब हो। यस सर जी। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये ग्रीनलैंड कंपनी का सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर देखा, जिसके अंदर सारे फीचर्स सर ने आपको बताया, लाइव इसका काम भी देख लिया है, सारा कुछ आप लोगों ने जान लिया है। लेकिन उस एक सवाल का क्या, उसके बारे में भी मैं सर से जान लेता हूँ। जिसका बजट नहीं है पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने का, वो चाह रहा है कि यार काम भी मैं करूं, सीजन में एक पैसा कमा लूं फिर उसके बाद में दे दूं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? क्या इसके ऊपर फाइनेंस भी हो जाता है? यस, इसमें कई स्टेट में फाइनेंस हो जाता है, तो वो डीलर को संपर्क करेंगे तो डीलर जानकारी देंगे कि कौन सा फाइनेंस में वो कर सकते हैं। जी, यानी कि किसान भाइयों आपको परेशान नहीं होना, आपको सोचना नहीं है, आपका बजट भी कम है, आपका कुछ हजारों का बजट है तो हजारों में इन्वेस्ट करके आप इस रीपर बाइंडर को अपना बना सकते हो, और आप भी इस रीपर बाइंडर के साथ में इस सीजन में एक अच्छा खासा रोजगार, अच्छा खासा इनकम जनरेट दोस्तों कर सकते हो। अब कितना रोजगार, कितना पैसा, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसके साथ में कितना काम करने वाले हो। क्योंकि हो सकता है कि आप काम चोरी कर जाओ, लेकिन ये सेल्फ प्रोवाइड रीपर बाइंडर कहीं पर भी काम चोरी नहीं करेगा। कैसा लगा है ये वीडियो? राय साझा कर दो। वीडियो पसंद आया है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।